कर्म और पुनर्जन्म की इस अद्भुत श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी लोक कथा लेके आया हूं जो न केवल चौंकाती है बल्कि धर्म, न्याय और करुणा की गहराइयों तक ले जाती है। यह एक अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद कथा है। जब एक कुत्ता भगवान श्री राम से न्याय मांगने पहुंचा। आप सोच रहे होंगे, क्या यह संभव है? एक कुत्ता और वह भी भगवान श्री राम से न्याय मांगे? जी हाँ, यह घटना हमें वाल्मीकि रामायण में तो नहीं मिलती, लेकिन इसका वर्णन मिलता है ब्रह्मवैवर्त पुराण, नीति साहित्य और कई लोक प्रचलित रामायण कथाओं में। यह मात्र एक कथा नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टांत है जो यह सिद्ध करता है कि न्याय किसी वर्ग या वेश का मोहताज नहीं और करुणा हर प्राणी का अधिकार है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक पशु जो मानव से हीन समझा जाता है न्याय का सबसे सच्चा स्वरूप बन गया, और कैसे भगवान श्री राम ने न्याय और धर्म के ऐसे मापदंड प्रस्तुत किए जो आज भी हमें सोचने पर विवश कर देते हैं। तो आइए मैं आपको यह कथा सुना रहा हूँ हृदय को छू लेने वाली शैली में, जिसका हर शब्द आपको कर्म और पुनर्जन्म के रहस्यों से जोड़ता चला जाएगा। जब कुत्ता भगवान श्री राम से न्याय मांगने पहुंचा। एक दिन अयोध्या की राजसभा लगी हुई थी। भगवान श्री राम न्याय के सिंहासन पर विराजमान थे। राजसभा चल रही थी। तभी अचानक एक घायल कुत्ता दौड़ता हुआ आया। उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान थे, खून बह रहा था। वह व्यथित स्वर में बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे न्याय चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। एक कुत्ता, वह भी न्याय मांगने आया। श्री राम ने करुणा से देखा और गंभीर स्वर में कहा, डरो मत वत्स, इस धरती पर न्याय से कोई वंचित नहीं रहेगा। बताओ तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? कुत्ता बोला, प्रभु, मैं एक सामान्य प्राणी हूं, किंतु आज मुझ पर अत्याचार हुआ है। काशी के एक ब्राह्मण सन्यासी ने मुझे बिना कारण पीटा, मुझ पर लाठियां बरसाई। न मैंने काटा, न भौंका, न मंदिर अपवित्र किया, न कोई दोष किया, फिर भी वह मुझ पर टूट पड़ा। क्या ब्राह्मण होने का अर्थ यह है कि वह चाहे जिसे दंडित करे? सभा में खलबली मच गई। श्री राम ने तुरंत काशी के उस ब्राह्मण सन्यासी को बुलवाया। कुछ देर बाद एक तेजस्वी सन्यासी राजसभा में आया और बोला, प्रभु, यह कुत्ता झूठ बोल रहा है। यह मंदिर के द्वार पर बैठा था, मैंने उसे हटाया पर यह नहीं हटा और मेरी धोती पर मुंह लगाया, अपवित्र करने का प्रयास किया। मैंने बस दंडित कर धर्म की रक्षा की है। श्री राम ने गहराई से दोनों पक्षों की बात सुनी, फिर सभी ऋषियों, मंत्रियों और विद्वानों से पूछा, क्या यह दंड उचित था? कई मत आए। कोई बोला, ब्राह्मण का सम्मान सर्वोपरि है, तो कोई बोला, क्या पशु को भी पीटने का अधिकार नहीं? श्री राम गहन विचार में डूबे थे। क्या कोई ऐसा दंड है जिससे अन्याय का प्रतिकार हो और ब्राह्मण के ब्रह्म तेज को भी ठेस न पहुंचे? सबकी निगाहें श्री राम के चेहरे पर टिकी थी। तभी प्रभु श्री राम ने गहराई से उस घायल कुत्ते की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, तू कहता है तुझ पर अन्याय हुआ है, तो फिर तू ही बता उस ब्राह्मण को कौन सा दंड उचित होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी आश्चर्य से देखने लगे। क्या एक कुत्ते से पूछा जा रहा है कि ब्राह्मण को क्या दंड मिले? किंतु प्रभु श्री राम के मुख पर कोई संकोच नहीं था। उनकी दृष्टि में न्याय का मूल्य पद या जाति से बड़ा था। तब वह कुत्ता धीरे धीरे श्री राम के समीप आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने दोनों पांव जोड़ लिए और कांपती हुई वाणी में बोला, प्रभु, मुझे न्याय मिल गया। आपने मेरी बात सुनी, यह ही मेरे लिए बहुत है। लेकिन यदि आप दंड देना ही चाहते हैं तो कृपा कर उस ब्राह्मण को काशी के मठ का महंत बना दीजिए। श्री राम चकित हुए और कहा, वत्स, यह तो पुरस्कार है, यह दंड कैसे हुआ? कुत्ता शांत रहा कुछ क्षण, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, आप नहीं जानते, पूर्व जन्म में मैं ही काशी का महंत था। सत्ता, सम्मान और पद के मद में मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। मैंने लोभ किया, क्रोध किया, अन्याय हुआ और उसी पाप के फलस्वरूप इस जन्म में मुझे कुत्ते का शरीर मिला। अब अगर यह ब्राह्मण भी मेरे जैसे पद पर पहुंचेगा
तो उसे भी वह मोह होगा, वही पतन होगा और फिर वही चक्र। वह भी शायद किसी जन्म में इसी तरह न्याय मांगता फिरेगा। यही उसका सच्चा दंड है। सभा मौन हो गई। श्री राम मुस्कुराए, आप केवल पशु नहीं, आप तो तपस्वी आत्मा हैं। आपने आज हम सबको धर्म का बोध कराया। यह कहानी केवल एक घायल कुत्ते की नहीं, यह एक भटकी हुई आत्मा की पुकार है, जो अपने भूतकाल के कर्मों से सबक लेकर आज फिर से न्याय और धर्म के समक्ष खड़ी हुई है। जब कुत्ते ने कहा, मैं ही पूर्व जन्म में काशी का महंत था, तो उस वाक्य में छिपा है पुनर्जन्म का अमिट सत्य। महाभारत में स्पष्ट कहा गया है, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणा एव विलीयते सुकृतं दुष्कृतं चैव दष्टं दष्टं च कर्मणाम्। अर्थात प्राणी जन्म लेता है कर्मों के अनुसार और उन्हीं कर्मों के कारण अगले जन्म में सुख दुख भोगता है। इस कथा में भी देखिए, पिछले जन्म में वह ब्राह्मण था, ज्ञान, सम्मान और पद का अधिकारी, पर जब उसने अहंकार, अन्याय और दंभ को गले लगाया तो उसका पतन तय हो गया। पद था पर करुणा नहीं थी, ज्ञान था पर विनम्रता नहीं थी, धर्म था पर विवेक नहीं। और इसीलिए उस जन्म के पाप कर्मों का फल उसे इस जन्म में कुत्ते का शरीर दे गया। पर देखिए, यह कुत्ता गिरा हुआ प्राणी नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा है, जिसे अपने कर्मों का पूर्ण बोध है। और यही है कर्म और पुनर्जन्म की पराकाष्ठा। यह कथा हमें सिखाती है, जो आज हम कर रहे हैं वही कल हमारी देह, हमारा भाग्य और हमारा स्तर तय करेगा। पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। पुराने कर्मों का फल भोगना और आगे अच्छे कर्म करके आत्मा को ऊपर उठाना ही सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। ध्यान रखिए मित्रों, किसी पद या वेश को लेकर घमंड करना, किसी को तुच्छ समझकर अपमान करना या धर्म के नाम पर अन्याय करना, ये सब अगले जन्म की पीड़ा बनकर लौटते हैं। जो आज न्याय करता है वह कल शांति पाता है, जो आज अत्याचार करता है वह कल प्रायश्चित मांगता है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा सार है। धर्म कोई रूप नहीं, कोई वेश नहीं, धर्म है करुणा, धर्म है न्याय, धर्म है अपने कर्मों को चेतना से देखना और उन्हें सुधारना। सत्ता, वेश, जाति, ये कुछ भी हो, अगर उनमें करुणा नहीं तो वे विनाश का कारण बनते हैं। अगर इस कथा ने आपके मन को छू लिया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है उनकी आत्मा भी इसी न्याय की प्रतीक्षा कर रही हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।